जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज वाबिर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेम्परेचर स्केल्स। अच्छा, टेम्परेचर स्केल्स का मतलब ये है कि आप टेम्परेचर को कितने यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि नॉर्मली हम टेम्परेचर के 3 यूनिट्स या स्केल जो है वो डिस्कस करते हैं, और उसमें से नंबर 1 पर हमारे पास है सेल्सियस, और इसी का दूसरा नाम आपके पास क्या होता है, सेंटीग्रेड। नंबर 2 पर आप यूज करते हैं फ़ारेनहाइट, और इसी तरह हम केल्विन भी इस्तेमाल करते हैं, और ये आपको पता है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। तो ये 3 आपके पास यूनिट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशंस का हमें पता होना चाहिए। तो मैंने पहले आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। पहले नंबर पर आ जाएगा आपके पास लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और इसी तरह लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बाद आप लिखेंगे किसको, अपर फिक्स्ड पॉइंट को। और अब होता क्या है कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड टू शो the position of liquid in thermometer when placed in ice। जब आप थर्मामीटर को आइस में रख देंगे, बर्फ में रख देंगे, तो मरकरी का लेवल कम होना शुरू होगा, और जिस पॉइंट पर आकर रुकेगा उस पॉइंट को आपने मार्क कर लेना है एज अ लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसी तरह जब हम बात करेंगे अपर की, तो इज मार्क्ड टू शो द पोजीशन ऑफ लिक्विड इन thermometer when placed in steam। तो 2 पॉइंट्स हैं जी बच्चों आपके सामने। पहली चीज, अगर आपने उसको आइस में रखा है तो उसका लेवल डाउन होगा एंड दैट इज कॉल्ड लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और अगर आप उसको किस में रखेंगे, स्ट्रीम में, तो मरकरी एक्सपैंड होना शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाएगा, और जिस पॉइंट पर जाकर स्टॉप होगा दैट पॉइंट इज मार्क्ड एज अपर फिक्स्ड पॉइंट। और उसके बाद लोअर और अपर के दरमियान हम इक्वल डिवीजन्स कर लेते हैं ताकि एक पूरा स्केल जो है वो आपके पास तैयार हो जाए। अभी 3 थर्मामीटर मैंने आपके पास बनाए हैं। 3 बनाने का मकसद यही है कि जो पहला है वो फॉर एग्जांपल आपके पास शो कर रहा है, मैं इस साइड पर इसको लिख देता हूं कि ये वाला जो है ये आपके पास बताएगा टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में, ये वाला जो है वो आपके पास टेम्परेचर को बताएगा केल्विन में, और लास्ट पर जो है ये आपके पास बताएगा फ़ारेनहाइट में। तो जो सेंटीग्रेड है बच्चों, ये आपके पास जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट है ये कहां पर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम बात करें केल्विन की, तो केल्विन का ये जो लोअर फिक्स पॉइंट है ये आपके पास होता है 273 केल्विन। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो बेटा जी इसका लोअर पॉइंट जो है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये है बच्चों, ये तीनों टेम्परेचर जो है ये आपस में इक्वल है। क्लियर, लोअर फिक्स पॉइंट। अच्छा, अब अगर हम अपर फिक्स पॉइंट की बात करें तो ये आपके पास तीनों के क्या आ गए, अपर फिक्स पॉइंट,
सेंटीग्रेड के केस में ये होगा जी 100, केल्विन के केस में होगा ये 373 केल्विन, और फ़ारेनहाइट के केस में ये कहां पर स्टॉप होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर 0 से 100 तक हमने इनको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। केल्विन में भी हमने 273 से 373 तक 100 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और फ़ारेनहाइट के केस में हमने 32 से 212 तक 180 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इस सारी चीज को बहुत इजी वे में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो लेट्स मेक अ टेबल सो दैट आप इसको इजीली याद रख सकें। उस टेबल में आप लोग क्या कर लेंगे, मैं इसी से आगे कंटिन्यू कर देता हूं टेबल को, क्योंकि स्केल तो हमारे पास लिखा ही हुआ है, तो आप लोग इसको बुक पर भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास मैंने कॉलम्स और रोज बनाई हैं, क्यों बनाई है वो भी आपको पता चल जाएगा। पहले कॉलम में आप लिख लेंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट, सेकंड वाले में आप लिखेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट, और लास्ट वाले में आप लिखेंगे कितनी डिवीजन्स है जिसमें आपने इनको डिवाइड करना है। तो मैंने आपको भी बताया जी, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 और केल्विन का 273। और अगर बात करें अपर फिक्स्ड पॉइंट की तो यहां पर 100, यहां पर 212 और यहां पर 373। और अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन्स की बात करें तो यहां पर भी 100, केल्विन में भी 100 और यहां पर, तो ये थोड़ा सा इनसे चेंज है। मतलब ये है कि सेंटीग्रेड में अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो केल्विन में भी 1 ही बढ़ेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट के केस में फिर आपको कुछ फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। वो फॉर्मूलाज क्या है उस पर जाने से पहले एक आखिरी चीज, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या है, द जीरो ऑन Kelvin scale is called absolute zero, and at this temperature motion of all particles तो केल्विन पर अगर हम 0 पर आ जाएं, देखिए केल्विन स्टार्ट हो रहा है 273 से, आप कम करते हैं इतना कम कर देंगे कितना हो जाए 0 हो जाए, तो ऑब्वियसली ये 0 से फिर पीछे आएगा। तो ये जब 0 से पीछे आएगा तो ये कम होते होते बन जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाकर इसका कौन सा आएगा 0 केल्विन। तो 0 केल्विन को आप एक्चुअली में क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। और ये वो टेम्परेचर है जिस पर हर तरह का मैटर, उसके पार्टिकल्स की मोशन बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो उनकी जीरो हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो, एंड एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल्स टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट कैसे करना है। तो अगर तो आपके पास टेम्परेचर गिवन है सेंटीग्रेड में, आप फ़ारेनहाइट में लाना चाह रहे हैं,
तो आप उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस उसमें 32 कर देंगे। और अगर आपने फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में आना हो तो फिर आप 5/9 और जो भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में उसमें से पहले 32 माइनस करना है, फिर उसे 5/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कन्वर्जन है फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट। ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये दो फॉर्मूलाज। और अगर सेंटीग्रेड से जाना हो केल्विन में या केल्विन से आना हो सेंटीग्रेड में, तो फिर बहुत इजी फॉर्मूला है। आपका जो भी टेम्परेचर गिवन है सेंटीग्रेड में, आप उसमें 273 प्लस कर दें। और अगर आप सेल्सियस में लाना चाहते हैं तो केल्विन वाले टेम्परेचर में से 273 माइनस कर दें। तो ये फॉर्मूलाज हमारे पास इस चैप्टर के तकरीबन 6 न्यूमेरिकल्स हैं और 6 न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूलाज जो है वो अप्लाई किए जाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए और लेक्चर को जहां से प्रॉब्लम आए वहां पर आप अपना अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।